तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है और वो एक कमरे में पड़ी होती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और वो उस लड़की को अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम उसी लड़के को एक कॉलेज में देख पाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम क्लॉय है और वो एक प्रोफेसर होता है। पर क्लास में पढ़ाने के दौरान उसका ध्यान लड़कियों को पढ़ाने में नहीं बल्कि उनके बॉडी पार्ट्स देखने में ज्यादा होता है। लड़कियां भी इस चीज को नोटिस कर लेती हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी बच्ची को किम के पास छोड़ करके कहीं चली जाती है और किम जब उस बच्ची को वॉक कराने के लिए पार्क में जाती है तभी हम वहां पर किम को भी देख पाते हैं। पर अचानक से उसे पता नहीं क्या होता है, वो उस लड़की को किडनैप कर लेता है और वो बेचारा बच्चा पार्क में ही अकेला छूट जाता है। यहाँ पर क्लॉय जब किम को घर पर लाकर खोलता है तो उससे पता चलता है कि वो बच्चा उस लड़की का नहीं होता है और ये बात जान करके किम बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो उसे इसीलिए यहाँ पर लाया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा किम का है। खैर वो उसे वहीं पर बांध करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद किम खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है पर उसे एक मोटी जंजीर से बांधा गया था तो वो खुद को नहीं खोल पा रही होती है। अगले दिन किम की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि क्लॉय उसके लिए नाश्ता लेकर आया है पर किम उस नाश्ते को नहीं खाती और उससे पूछती है कि आखिर उसने उसे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा हुआ है। क्लॉय उसे बताता है कि उसे लड़कियों का दूध पीना बहुत पसंद है और इसीलिए वो किम को यहाँ पर लाया था। पर जब उसे पता चला है कि किम का कोई बेबी ही नहीं है, मतलब किम उसे दूध पिला ही नहीं सकती है, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ क्या किया जाए। पर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें दूध देने लायक बना दूंगा। इसके बाद किम एक बार फिर से उसके मुंह को बांध देता है और फिर उसके सारे कपड़े हटा करके उसकी डेरियों की मसाज करने लगता है ताकि उनमें से दूध निकल सके। उस बेचारी लड़की को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती पर वो मजबूर होती है और कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे लिखने का बहुत शौक होता है तो क्लोई उसके लिए पेन और पेपर लेकर आता है। पर किम को यहाँ पर आए हुए 2 दिन हो चुके थे लेकिन उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। क्लोई उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। अब तक किम भी इतनी भूखी हो चुकी थी कि वो क्लोई के एक कहने पर ही खाना खाने को तैयार हो जाती है। खाना खिलाने के बाद क्लोई उसे कुछ टैबलेट्स भी खिलाता है। ये टैबलेट्स वो उसे इसलिए खिला रहा था ताकि किम जल्दी से जल्दी दूध देने लग जाए। वो हर रोज उसकी डेयरियों को भी दबाता रहता है और अलग अलग तरीकों से उसका दूध निकालने की कोशिश करता है ताकि उसे लड़की का दूध पीने को मिल जाए। किम को ऐसा लगता है कि शायद ये पागल हो गया है और पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, पर वो क्लोई से काफी डरती थी इसलिए वो उसे पूछती है कि मान लो अगर मेरा दूध नहीं निकला तो तुम मेरा क्या करोगे। क्लोई उससे कहता है कि अगर इतना सब करने के बाद भी दूध नहीं निकला तो मैं तुम्हें इंजेक्शंस लगा करके तुम्हारे एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ा दूंगा और अगर मान लो उससे भी बात नहीं बनी तो तुम्हें बचाना मेरा लास्ट ऑप्शन बचेगा ताकि उससे ही सही तुम दूध तो देने लग जाओ। हम देखते हैं किम को ड्राइंग बनाने का बहुत शौक होता है और वो अपनी हर ड्राइंग में कहीं ना कहीं आई विल किल क्लाउड जरूर लिखती थी ताकि वो अपने इस बदला लेने की आग को भूल ना जाए। खैर वो अपनी इस ड्राइंग को कलर से छुपा भी देती थी ताकि क्लोई को इस बारे में पता न चले। एक दिन किम उससे कहती है कि उसने बहुत समय से सूरज नहीं देखा है और उसे सूरज देखने का बहुत मन है, पर क्लोई इस बात के लिए उसे मना कर देता है और उसे घर के अंदर ही रहने बोलता है। हम देखते हैं पूरा दिन किम को जंजीर में बांध कर रखा जाता है और सिर्फ एक समय पर ही जब उसे कपड़ा बदलना होता है तभी क्लोई उसे आजाद करता था। यहाँ पर किम पूरा दिन अकेले ही रहती थी और उसके पास कोई नहीं होता था, इसलिए किम एक्सरसाइज करके खुद को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर लेती है क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि एक दिन वो यहाँ से जरूर बाहर निकलेगी। एक दिन क्लोई फाइनली उसे सन दिखाने के लिए रेडी हो जाता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है जहाँ पर वो उसे अपनी कहानी बताने लगता है कि उसके पेरेंट्स के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो बहुत झगड़ते रहते थे। इससे चलते एक दिन अचानक से घर में आग लग जाती है तो उसके डैड वहाँ से भाग जाते हैं। क्लोई को जब तक ये बात पता चलती है तब तक आग बहुत फैल चुकी थी। वो अपनी मॉम को जगाने की बहुत कोशिश करता है पर उसकी मॉम जगती ही नहीं। धीरे धीरे वो आग पूरे घर में फैल जाती है और उसमें ही उसकी मॉम जलकर मारी जाती है। क्लोई आज भी इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है। एक दिन क्लोई अपने साथ एक इंजेक्शन लेकर आता है जिसके अंदर उसका सीमन भरा हुआ था और वो जबरदस्ती किम को लगाने लग जाता है। यहाँ पर किम भी ज्यादा विरोध नहीं करती क्योंकि उसे पता होता है कि क्लोई कितना बड़ा सनकी है और वो उसकी जान भी ले सकता है, इसलिए जैसे जैसा वो करता जाता है किम उसके साथ करवाती जाती है। एक दिन क्लोई किम के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे सपनों में हर रोज आती हो और मुझे इतना परेशान करती हो कि मैं सो भी नहीं पाता हूँ।
किम को समझ में आ जाता है कि क्लोई कहीं ना कहीं उसके प्यार में पड़ गया और ये चीज उसके लिए आगे चलकर बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। एक दिन किम क्लोई से कहती है कि उसे आइसक्रीम और अचार खाने का मन कर रहा है। ये बात सुनकर क्लोई बहुत खुश हो जाता है और मार्केट में उसके लिए अचार और आइसक्रीम लेने जाता है। इसके साथ साथ वो उसके लिए एक ड्रेस भी लेकर आता है, पर किम उसे पहनने से मना कर देती है। वो क्लोई से कहती है कि मैं उस ड्रेस को तभी पहनूंगी जब तुम मेरे लिए एक मिरर लेकर आओगे। क्लोई भी उसे उस ड्रेस में बजाना चाहता था, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए तुरंत ही जाकर एक मिरर भी ले आता है। फाइनली वो दोनों तैयार होकर के घर पर ही एक डेट करते हैं। तभी क्लोई उससे कहता है कि तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किम को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, तो वो कुछ कहती नहीं, पर तभी क्लोई उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे ड्राइंग वाले मैसेज को पढ़ लिया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। किम उसे समझाने की कोशिश करती है, पर क्लोई उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लोई के सपने में अब किम के साथ साथ उसकी मॉम भी आने लगी है, जिससे वो और परेशान होने लगता है। तभी एक दिन जहाँ पर उसने किम को बांध रखा था, वो वहाँ पहुंच जाता है और जबरदस्ती उसकी डेरियां दबाकर उनसे दूध निकालने लगता है। किम अभी तक इतना प्रिपेयर नहीं हुई थी कि वो दूध बना सके, इस वजह से अंदर से कोई दूध नहीं निकलता, पर इससे क्लोई को गुस्सा आ जाता है और गुस्से से वो उसकी डेयरी ही फाड़ देता है और अंदर का मांस निकाल देता है। किम को इससे बहुत दर्द हो रहा था, पर क्लोई नहीं रुकता और वो अपना काम करता रहता है। कुछ देर के बाद क्लोई को भी इस बात का रिग्रेट हो रहा था, तो वो किम के पास जाकर उससे माफी मांगता है और उसकी एक विश पूरी करने के लिए कहता है। तो किम उससे कहती है कि उसे एक हड्डियों वाला मांस खाना है। क्लोई भी उसकी बात मान करके उसके लिए हड्डियों वाला एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा कुक करके ले आता है। क्लोई के वहां से जाने के बाद किम जल्दी से उस मांस के टुकड़े से हड्डी बाहर निकाल लेती है और उसे वैसे का वैसा रख देती है। और जब क्लोई वहां पर वापस आता है, तो किम टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा उस हड्डी से उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है और तुरंत भाग करके अपना बैंडेज करने लगता है। यहाँ पर क्लोई को सब कुछ याद आ रहा होता है जो उसने किम के साथ किया था और ये देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर तभी वो एक चाकू उठाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो क्लोई के घर पर आया हुआ होता है और वो अपने सामने क्लोई की पड़ी हुई लाश देखता है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि क्लोई को शायद अपने किए पर पछतावा हो गया था, या फिर शायद किम ने ही उसकी जान ले ली। आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मूवी की एंडिंग में हम किम को उसकी सिस्टर के पास देखते हैं, पर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुकी थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए रोज रात को 8:30 बजे अपलोड कर देते हैं। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।